हम्म। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर होल्डिंग गाइड। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। देखिएगा मार्केट इतना गिर गया है कि मुझे चश्मा लगाना पड़ा है। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, प्रदीप हल्दर, सीईओ पीएचडी कैपिटल। प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निफ्टी 415 अंक नीचे, सेंसेक्स 1200 अंक नीचे, बैंक निफ्टी 1200 अंक नीचे। इंडिया विक्स इज अप nearly 4%, 22.3 पे। मिड कैप इंडेक्स स्लॉटर 2.5% नीचे है, निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स। और अगर हम निफ्टी का स्मॉल कैप इंडेक्स देखें तो वो भी 2.5% नीचे। सो इट इज लाइक इट्स ऑन सेल ऑन। अब तो राइज ही नहीं है, सेल ऑन राइज को क्या बोलेंगे, वो सेल ऑन सेल मार्केट ही देखने को मिल रहा है। प्रदीप, व्हाट इज योर टेक ऑन मार्केट्स? जी। वेरी गुड आफ्टरनून मैम, आपको एंड जागरण बिजनेस के सारे व्यूअर्स को। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में जिस तरीके का मिडिल ईस्ट का टेंशन है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और लगातार एक प्रेशर है। और ट्रम्प ने दो तीन बार ऐसा भी स्टेटमेंट दिया है कि नहीं वार ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मार्केट उनको हल्के में ही ले रहा है अभी, क्योंकि उनका बातों का भरोसा नहीं है, और ये पास्ट में भी हुआ है। अब कहीं ना कहीं फ्राइडे है, फ्राइडे का मूड तो ऐसे ही थोड़ा अभी लास्ट हमने देखा है 2-3 हफ्ते से कि फ्राइडे जब भी होता है थोड़ा बहुत सेलिंग का ही मूड लोगों का रहता है, क्योंकि ओवरनाइट रिस्क कैरी करना कोई चाहता नहीं है। और आज तो देखिए मतलब शुरू से ही कुछ ना कुछ एक एक तरफा सेलिंग प्रेशर मार्केट में रहा है। और जिस तरीके से एफआईआई का भी सेलिंग इंक्रीज हुआ है, अब निफ्टी का जो नेक सपोर्ट मुझे लग रहा है 21,800, 22,000, उससे पहले कुछ भी सिग्निफिकेंट सपोर्ट जोन नहीं है चार्ट में। अगर परिस्थिति ऐसे थोड़ा बहुत ठीक होता है तब जाके यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन या तो बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अदरवाइज जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर चल रहा है फ्री फॉल के तौर पे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अभी नीचे के साइड में डाउनफॉल अभी भी कंटिन्यू है। और बैंक निफ्टी भी अभी ऑलमोस्ट 59,950 के रेंज पे चल रहा है। बैंक निफ्टी भी 53, मुझे लगता है कि ब्रेक करके 52 तक भी आ सकता है, तो दिस इज नॉट ए बिग थिंग। और देखना पड़ेगा कि अभी वीकेंड में क्या कुछ डेवलपमेंट होता है कि नहीं, क्योंकि जो भी न्यूज़ आता है आजकल देखेंगे सब वीकेंड में आता है। सैटरडे मॉर्निंग में आ जाएंगे या तो फ्राइडे रात को आ जाएंगे। बस हम थोड़ा छुट्टी लेके शांति से बैठ नहीं पाएंगे, पूरा वीकेंड वही न्यूज़ देखते रहेंगे। सो कहीं ना कहीं देखिए प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। लेकिन मेरा सलाह यही है, जिनका भी एसआईपी वगैरह चल रहा है मार्केट में वो कंटिन्यू होना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। एसआईपी कंटिन्यू होना चाहिए। जितने भी ब्लू चिप कंपनीज है, भारती एयरटेल एंड रिलायंस जैसे दिग्गज है, जो अभी थोड़ा बहुत डिस्काउंट में नीचे मिल रहा है, ऐसे कुछ स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में स्टैगर मैनर में थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेशन करते रहिए। स्मॉल कैप मिड कैप से दूरी मेंटेन करके रहिए। और अभी भी मार्केट में कुछ भी एक पॉजिटिव बाउंस बैक या सस्टेनेबल थिंग नहीं आ रहा है। सो इट विल टेक सम टाइम, हमें टाइम देना चाहिए। और निफ्टी में अगर हम एक हफ्ते के लूजर्स को देखें, यानी कि 1 वीक में सबसे ज्यादा लॉस रहा हुआ है आयशर मोटर्स 12% नीचे, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 12% नीचे, एमएनएम 11.5% नीचे, एलएनटी 11.5% नीचे, मारुति 11% नीचे, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो 8 से 10% नीचे, कोटक महिंद्रा बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, अडानी पोर्ट्स। आई मीन यू नेम द स्टॉक। और अगर हम सबसे कम गिरावट कहीं देखते हैं वो श्रीराम फाइनेंस में और टेक महिंद्रा और सिप्ला, जहां पे आधा से 1% की गिरावट इस पूरे हफ्ते में देखने को मिल रही है। गेनर्स की लिस्ट में आज की अगर हम बात करते हैं तो कोल इंडिया सबसे ऊपर खड़ा है, 5% का इजाफा एक हफ्ते में इसमें देखने को मिला है। आज की बात कर लेते हैं। आज टाटा कंज्यूमर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारतीय एयरटेल, ट्रेंड, तो कहीं ना कहीं एफएमसीजी डिफेंसिव के तौर पे उभर के आ रहा है, लेकिन कितना अपने आप को यहाँ पे ये संभाल सकता है ये देखना बाकी रहेगा। लेकिन अभी जो मार्केट्स दिख रहे हैं तो थोड़ी बहुत घबराहट के चलते हुए एक शॉर्ट सेल ऑफ। और साल खत्म भी होने वाला है। आई मीन March 31st इज द एंड टू FY 26। तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स और एचएनआईज भी अपना आई थिंक टैक्स को बचाने के लिए वो लॉसेस भी कवर करते हैं ना, ऐसा कुछ है ना कभी? जी, बहुत सारे हाउस होता है कि जिनका बहुत प्रॉफिट में होता है। अब देखिए, मार्च एंडिंग से पहले पहले उनका बहुत सारा पोजीशन कटना होता है। अब बहुत सारे हेज है पोजीशन, उनका भी उसको एडजस्टमेंट करना होता है। मेजरली इन इंडिया देखा जाए तो 31 मार्च फिनेंशियल ईयर एंडिंग होता है, तो उससे पहले बहुत कुछ चीज़ों से उनको अब एग्जिट करना होता है, तो इसी के लिए भी एक प्रेशर देखने को मिलता है मार्केट में। चलिए अब बात करते हैं आपके सवालों की, और आपके सवाल लेना हम शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है वो अमोल पारेख का है।
प्रदीप जी वो पूछते हैं HDFC बैंक इंडसइंड बैंक में कहाँ एवरेज करे। HDFC की तो इतनी पिटाई हो चुकी है और 52 हफ्ते के न्यूनतम स्तर पे खड़ा है। IB इंडसइंड बैंक में एक अच्छा मोमेंटम था लेकिन वहां से फिजल आउट हुआ एक बार फिर हरा निशान। इनफैक्ट बैंक निफ्टी की बात करें प्रदीप तो वो काफी अंडर परफॉर्मिंग रहा है अभी तक। तो HDFC बैंक और IB और इंडसइंड बैंक कहाँ पे एवरेज करना चाहिए। देखिए HDFC बैंक ऑलरेडी अच्छा लेवल पे आ चुका है, लेकिन जैसे कि मार्केट यहाँ से भी पोटेंशियल है, बैंक निफ्टी में भी यहाँ से पोटेंशियल है डाउन साइड, तो इसीलिए वेट कीजिए 765 750, क्योंकि अभी ना थोड़ा ज़्यादा लंबा व्यू आपको लेना पड़ेगा नीचे के साइड में भी। तो जी 760 750 से एक बार आपको एवरेज करने का सलाह रहेगा, अभी नहीं, उससे पहले नहीं। और इंडसइंड बैंक एवरेज करने का सलाह नहीं रहेगा, क्योंकि इंडसइंड बैंक पे वो जब डेरिवेटिव वाला जो मैटर हुआ था हम्म, उसके बाद से लगातार कभी भी 950 के ऊपर सस्टेन नहीं किया। ऊपर आता है फिर से सेल ऑफ हो जाता है। अभी 807 के आसपास है, फ्री फॉल अप टू आपको 715 तक आते हुए मैं देख पा रहा हूँ। तो इंडसइंड बैंक एवरेज करने का सलाह नहीं रहेगा। HDFC बैंक प्रोमिनेंट बैंक है, लार्ज बैंक है, प्राइवेट में दिग्गज है, तो हम्म। आईडी HDFC बैंक एवरेज करने का सलाह रहेगा। अंकुर मोदी का सवाल है वो पूछते हैं हेलो सर मार्केट्स कंटिन्यूअसली फॉल कर रहे हैं तो जो रिटेल निवेशक है वो क्या करे। खरीदारी शुरू करें होल्ड करें सेल करें आप क्या सलाह देंगे। देखिए रिटेलर्स के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है पेशेंस रखना, क्योंकि जितना भी हमारा डिग्री हो जाए, हम पढ़ाई कर ले, मार्केट में साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब साइकोलॉजी के बाहर हम लोग नहीं हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग। वो बहुत पुराना जमाना से चल रहा है। उस जमाने में जब भगवान श्री कृष्ण का वो लीला चलता था, उस टाइम पे माया देवी करके आते थे। हर जगह पे माया का प्रकोट होते थे। तो अभी भी इस जमाने में भी दैट्स कॉल्ड इमोशंस। इमोशंस मार्केट में चलता है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से सिचुएशंस ग्लोबली खराब हुआ है, नॉट ओनली दैट इंडिया, अब देखेंगे अदर्स कंट्री में भी मार्केट अभी डाउन ही है। सो मुझे लगता है कि अभी तो पेशेंस के साथ सिचुएशंस को एक बार होल्ड कीजिए, क्योंकि अभी मैं हर एक डीप में बाय करने का सलाह नहीं दूंगा जहां पे एक तरफा सेल ऑफ हो रहा है। क्योंकि निफ्टी में भी अभी डाउन साइड पॉसिबल है, बैंक निफ्टी में भी अभी डाउन साइड पॉसिबल है। तो इसीलिए बेटर होगा और 2-3 हफ्ता आप देखिए, उसके बाद यहाँ पे कुछ व्यू बनाइए। अभी स्मॉल कैप मिड कैप से तो पूरा दूरी मेंटेन करके चलना है। ओनली लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनीज को एवरेज करने का, वो भी स्टैगर मैनर पे सलाह रहेगा। बाकी फ्रेश बाई थोड़ा जितना आप पोजिशनल व्यू कम रखेंगे उतना ही अच्छा है। अगर किसी को छोटा मोटा ट्रेड करना है ओनली फॉर इंटरडे बेसिस के लिए ठीक है, लेकिन पोजिशनल व्यू बनाना है यहाँ पे 1 to 2 वीक के लिए, वो मार्केट अभी है नहीं। क्योंकि मार्केट का अलग अलग एक रेजिम चलता है। अभी का मार्केट हर एक बाउंस पे आपको सेल होता हुआ ही दिखाई देगा। इनफैक्ट आज तो बाउंस भी नहीं आ रहा है। सो कहीं ना कहीं इस ऐसे सिचुएशंस पे फ्रेश बाई करना या एवरेज करना नहीं करना चाहिए। कुछ ना करना भी अपने आप में बहुत कुछ करना होता है। सो आई बिलीव दैट कीप योर पेशेंस एंड मेंटेन कीजिए उसको, एंड बने रहिए मार्केट के साथ। देखिए मार्केट का एक पार्ट है। मार्केट में बुल मार्केट भी हम देखते तो बेयर मार्केट भी आपको देखना पड़ेगा। करेक्ट। चलिए अगला सवाल जो है वो पूछते हैं प्रदीप सर डिक्सन 10,800 पर लिया है और क्रॉस 186 पर लिया है। होल्ड करें करना चाहिए या नहीं। टारगेट और स्टॉप लॉस कितना होगा। देखिए क्रॉस अभी 182 के रेंज पे चल रहा है अभी भी। मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है डाउन साइड इसमें ओपन है 156 तक, तो अगर आप उतना देख पाएंगे तो बने रहिए। नहीं देख पाएंगे तो मैं समझता हूँ कि एक बार पोजीशन को खाली करना, एग्जिट करना क्रॉस के लिए बहुत सही होगा। एंड सेकेंड डिक्सन टेक्नोलॉजी प्रोमिनेंट काउंटर है, फंडामेंटली अच्छा काउंटर है, लेकिन रिसेंटली हमने देखा बार बार, 2 बार तो ऐसा हुआ है कि 10,000 के नीचे आ गया था, फिर से 10,800 900 तक आता है, घूम फिर के फिर से एक बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो फाइनली 2 हफ्ता जब तक 11,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा ना, तो डिक्सन कुछ भी मूव में वो आपको धोखा ही दे देगा, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। इसके वजह से एक बार मैं अभी अवॉइड करना पसंद करूंगा फ्रेश बाइंग। लेकिन ऑलरेडी अगर आपके पास डिक्सन है, डिक्सन के साथ मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि फंडामेंटली बहुत अच्छा कंपनी है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अभी सिचुएशंस के वजह से चल रहा है। 11,000 के ऊपर आई बिलीव आपको फिर से एक काउंटर, आपको 14,500 15,000 भी आपको आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन 11,000 के ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी और डिक्सन की आज कुछ खबर भी है। डिक्सन टेक्नोलॉजी ने कहा है कि वो अपने FY 26 गाइडेंस को मिस कर सकता है। विल मिस की FY 26 गाइडेंस। तो उसके चलते भी आज डिक्सन के स्टॉक में दरार देखने को मिल रहा है।
दीपक तोमर का सवाल है अगला, वो पूछते हैं जी एंटरटेनमेंट 120 पे है, अदानी पावर 170 पे है, और वेलस्पन के शेयर 160 पे है, सुजलॉन 50 पे है। अब क्या करूं? अभी एवरेज कर सकते हैं क्या? देखिए मुझे लगता है कि अगर हम सुजलॉन की बात करेंगे, एवरेज नहीं करेंगे तो ही अच्छा है। हम्म, ऑलरेडी ये मेरा रडार पे नेगेटिव में आ गया है। हम्म, 52 के नीचे इसमें अभी भी कुछ भी मोमेंटम नहीं मैं देख पा रहा हूँ, तो एवरेज करने का सलाह नहीं रहेगा, ये अभी नहीं चलेगा। जी हम्म, एंटरटेनमेंट भी अभी ओवरऑल एक ग्रुप ने लोगों का पैसा डिस्ट्रॉय किया, अल्टीमेटली कुछ भी पैसा बना के नहीं दिया है। चार्ट खराब है, इसमें भी कुछ एवरेज करने का सलाह नहीं रहेगा, पूरा हमारा नेगेटिव व्यू है और आपको नीचे आते हुए दिखाई देंगे। सेकंड आपने बताया, और एक वेल्सपन क्रॉप। वेलस्पन, हाँ, ओके। वेल्सन वेल्सन वेल्सपन कॉर्प। क्रॉप अभी 798 में चल रहा है। ये हम्म, बढ़िया काउंटर है, आपको एक बार 715 720 के आसपास आने पे एवरेज करने का सलाह रहेगा। हम्म। अदानी पावर अदानी पावर पे 100, होल्ड कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम मुझे 170 नहीं पे। दिखता है। अदानी पावर आपको बने रहने का सलाह होगा। आप चाहे तो अदानी पावर एक बार एवरेज भी करके जा सकते हो। 125 का स्टॉप लॉस होगा, ये स्टॉक आपको इजीली 200 के ऊपर आते हुए दिखाई देंगे शॉर्ट टाइम में। इनफैक्ट 240 का भी आपको प्राइस थोड़ा बहुत 15 मंथ से 20 मंथ्स टाइम देंगे, आपको 1.5 2 साल में आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड कीजिए, बने रहिए। अगला सवाल जो है, नाम नहीं लिखा उन्होंने, वो आर के फोर्जिंग्स के बारे में है। आर के फोर्जिंग्स में क्या ब्रेकआउट आ रहा है? ये वो आपसे पूछ रहे कहाँ ब्रेकआउट आ रहा है आरके फोर्जिंग में? 557 पे है और ऑलरेडी स्टॉक ऊपर से आधा हो गया है। और अभी जिस तरीके का सिचुएशन है, यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट सिचुएशन नहीं है। जो भी हैं। थोड़ा बहुत आप मूव मूव देखते हो, दैट्स कॉल्ड पुल बैक। कोई भी ट्रेंड जब नीचे के साइड में होता है और उसमें थोड़ा बहुत बाउंस आता है, उनको हम बोलते हैं डेड कैट बाउंस, या तो सम टाइम वी कंसिडर एज ए पुल बैक। पुल बैक या तो डेड कैट बाउंस, दोनों में इस बाजार में पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। ओके, अगला सवाल जो है वो कैप्टन के नाम से है। आई डोंट नो व्हाट हिज नेम इज। पिडिलाइट में क्या नया बाई कर सकते हैं? देखिए पीडीलाइट भी एक फ्री फॉल अभी आज सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, और 1317 के आसपास का एक सपोर्ट है। मुझे लगता है कि इमीडिएट लेवल पे 1317 1320 आना चाहिए, और उसके बाद का जो सपोर्ट है 1250 के रेंज पे। तो अभी तो फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा, और आज के दिन पे आपको फ्रेश बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी भी ढूंढना नहीं चाहिए। दिस इज द रॉन्ग डे एंड रॉन्ग क्वेश्चन। एंड आज अगर आप बाई करेंगे, मुश्किल है, क्योंकि लगातार 2 से 3 हफ्ता आपने देखा ही होगा किस तरीके से एक नेगेटिव सिचुएशन चल रहा है। यहाँ पे कुछ भी फ्रेश पोजीशन बिल्ड करने का सलाह नहीं रहेगा अभी। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। और अगला सवाल जो है वो है सेजल राउत का। वो पूछती हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे उनकी 66 रुपए की खरीद है, लॉन्ग टर्म का व्यू रखती हैं, क्या मैं और ऐड कर सकती हूँ? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ना 64 के नीचे खराब है, हो गया है। इसमें हमने कॉल दिया था, पहला टारगेट सेकंड टारगेट भी आया, थर्ड टारगेट 80 था, वो नहीं आया। अब जिस तरीके से ये 64 के नीचे आया है, अभी तो बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। नेक्स्ट सपोर्ट 51 में है, तो उससे पहले कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो इसीलिए अभी तो फ्रेश बाई या तो एवरेज करने का सलाह नहीं रहेगा। इसमें हमारा नेगेटिव व्यू है, पॉजिटिव व्यू अभी मैं इसमें नहीं बना पाऊंगा। या तो ये हम्म, हम खरीदेंगे 75 के ऊपर, अदरवाइज खरीदेंगे 50 150 के रेंज पे। या तो ब्रेकआउट में खरीदेंगे या तो वैल्यू इन्वेस्टिंग करेंगे, लेकिन बीच में कहीं पे नहीं खरीदने का सलाह रहेगा। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है, आप ये नाम नहीं लिखते सर, आप वैसे ही मार्केट घिरा हुआ है, वैसे ही कंफ्यूज स्टेट में एंकर भी है और गेस्ट भी है और ऊपर से आप नाम नहीं लिखते। प्लीज अपना नाम जरूर लिखिएगा। अब आपका हैंडल का नाम भी अजीब सा, तो आई नॉट, आपके हैंडल का नाम नहीं लेती मैं। एल एन टी पे प्लीज बताइए क्या करना है, बाय करना है या नहीं करना है? एल एन टी का चार्ट भी देखिए बिगड़ा हुआ है, और अभी भी यहाँ पे मुझे लगता है कि मिनिमम 7 to 8% करेक्शन पेंडिंग है। तो हम्म, स्पेशली, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है। होल्ड हम्म, करने का सलाह रहेगा इसमें। अभी एवरेज करने का भी हम्म, सलाह रहेगा, एटलीस्ट 7 to 8% 10%, और मैं एक बार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसे नीचे आएगा। अगर वो होता है उस केस में एक बार एवरेज करने का सलाह रहेगा, लेकिन अभी नहीं।